साहिब तरह के सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से खरड़ में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन हर बात को समझना, उस पर विचार करना, उसको मनन करना, ये बहुत मुश्किल है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ पाते हैं, इस सत्संग को थोड़ा बहुत जान पाते हैं, अन्यथा इसको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने आज तक जो कुछ भी सुना होता है, धर्म के नाम पे हमने जो कुछ भी जाना होता है, जो भी हमने कुछ बताया गया होता है, उससे ये ज्ञान बिल्कुल विपरीत होता है। इसलिए सुन के बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक जो हमें बताया गया, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, तीर्थ मूर्त, सब जो भी हमारे वेदों में पुराणों में कब से चलता आ रहा है, उससे बिल्कुल अलग ज्ञान कैसे हो सकता है। क्योंकि आज धर्म के नाम पे जो भी हम कर रहे हैं उसको सत्य मान के बैठे हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, जो हम कर रहे हैं उसी से हमें परमात्मा मिलेगा, हमारी गति होगी, मुक्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, कैसा है, ये आज सत्संग के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे ग्रंथों में वो गुप्त ज्ञान क्या है, वो छुपा हुआ रहस्यमयी ज्ञान क्या है, आज इसको खोलेंगे। तब आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो परमात्मा जिसके हम सब जीव हैं, वो हमेशा यही चाहता है कि हम सब इस जन्म मरण को छोड़ के, इस नाशवान संसार को, जगत को छोड़ के सदा सदा के लिए हम उसके पास, उसके घर पहुंच जाएं। वो हमेशा से यही चाहता है। लेकिन हम इतने ज्यादा आसक्त हो गए हैं दुनिया में कि हमें ये दुनिया छोड़ने में इतना ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम कहते तो हैं कि पूजा क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए, ताकि नरकों में ना जाना पड़े। मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाने के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूं, ताकि दोजख में ना चला जाऊं। ईसाई कह रहे हैं हेवन में जाना है, हेल में ना पहुंच जाए, इसलिए हम चर्च जा रहे हैं। यानी सब के सब अपने पूजा पाठ से किस चीज का इंतजाम करने में लगे हैं? अपने अगले जीवन का। यानी एक बार तो मरेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कहां जाएंगे? कोई कहता है स्वर्ग जाएंगे, कोई कहता है हेवन जाएंगे, कोई कहता है जन्नत जाएंगे, कोई कह रहा है सचखंड जाएंगे। लेकिन जब जाने का समय आता है, जब मृत्यु का समय आता है, तो कौन कहता है कि अच्छा जी अब चलते हैं? सब क्या कहते हैं? मैं नहीं जाना चाहता, मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, कोई विदेश में अच्छा डॉक्टर हो उसको दिखा लो, इंडिया में इलाज नहीं हो रहा तो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब, आज तक जितना भी पूजा पाठ किया, आज तक जितना भी गुरुद्वारे गए, चर्च गए, मस्जिदों में गए, वो सब फीका पड़ गया। मौत के सामने सब फीका पड़ गया। कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहे सारी उम्र माथे टेकता रहे मंदिरों में जाके। जब अंत समय आएगा
तो घबरा जाएगा। नहीं, कारण क्या है? आखिर कारण क्या है? क्यों नहीं जाना चाहते? एक ही कारण है, क्योंकि जो आज तक हमने किया उस भक्ति में इतनी ताकत ही नहीं थी जो तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य पैदा कर दे कि तुम कहो हां मैंने जाना है। समझ लो, यानी कि जो भी भक्ति तुमने करी वो सत भक्ति नहीं थी। भक्ति तो थी लेकिन सत भक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि सत भक्ति से ही इंसान के अंदर इतना जुनून पैदा हो जाता है, इतनी खुशी पैदा हो जाती है, अपनी मृत्यु की, अपनी मौत की खुशी होती है कि मैं अब सदा सदा के लिए संसार को छोड़ के जा रहा हूं, अब मुझे किसी मां के गर्भ में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना विश्वास कब पैदा होता है? जब तुम्हारे जीवन में सत भक्ति आती है। सत भक्ति समझ लो अच्छे से। तो अब सत भक्ति और असत भक्ति, इसमें फर्क क्या है? इतनी पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किए, नदियों में स्नान किया, फिर भी डर रहे हैं, इसका मतलब अभी सत भक्ति नहीं आई जीवन में। कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं जिस मृत्यु से लोग डरते हैं असल में वही आनंद का खजाना है। इतना आनंद है मृत्यु में कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी, इतना आनंद है। लेकिन किसके लिए? जिसको मरने की कला आती है, जिसको पता है कि जब शरीर छोड़ना है तो क्या करना है। जैसे एक बहुत ही गहरा तालाब है, बहुत गहरा। अब गहराई इतनी है कि अच्छे से अच्छा बंदा डरे। 60 साल का बाबा भी पानी में जाए तो वो भी डरे। लेकिन उसी गहरे तालाब में एक 10 साल का बच्चा इतनी खुशी मना रहा है नहाने के बाद। मां कह रही है निकला बाहर, नहीं मम्मी अभी 1 घंटा और, अरे आजा, अरे नहीं अभी 1 घंटा और। वही गहराई, वही पानी बच्चे के लिए भी बराबर है और उस बूढ़े के लिए भी बराबर है। लेकिन बूढ़ा डर रहा है और बच्चा आनंदित हो रहा है, मजे कर रहा है। क्यों? कारण क्या है? जो गहराई बूढ़े को डरा रही है 60 साल के, वो बच्चे को खुशी दे रही है। कारण क्या है? कारण बस इतना है कि बच्चे को तैरना आता है और बूढ़े को तैरना नहीं आता। जिसे तैरना नहीं आता अगर वो गहरे पानी में जाएगा तो डरेगा, बचाओ बचाओ करेगा। और जिसको पानी में तैरना आता है उसके लिए गहराई कोई मायने रखती ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऊपर ऊपर तैरेगा। उसको क्या लेना कि ये 10 फुट का है या 10,000 फुट का है, उसको तो ऊपर ऊपर तैरना है। तो इसी प्रकार मौत, मृत्यु सबकी आनी है, लेकिन मृत्यु डराती किसे है? मृत्यु तड़पाती किसे है? जिससे मरना नहीं आता। और मृत्यु आनंद किसे देती है? जिसने अपने गुरु से मरना सीख लिया है, उसको ये डरा नहीं सकती। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे और बहुना मरना होए। कह रहे मरता मरता जग मुआ। सारी कह रहे हैं अरे एक दिन मर जाएंगे तो क्या हुआ, मरना तो है ही। और जब आती है ना तब समझ में आता है कि कितना आसान था कहना कि आएगी तो देखी जाएगी, और जब आ गई है अब हालत खराब हो गई है। यही साहिब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पे आके नाचे, तुमने क्या करना है? तुमने मरने की कला सीख लेनी है, जिसे आर्ट ऑफ डेथ कहते हैं। अगर तुमने वो मरने की कला सीख ली
तो मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम कभी मर ही नहीं सकते, अमर हो जाओगे तुम। अमर तो अभी भी हो, लेकिन भूले बैठे हो, अपने आप को भूले बैठे हो कि तुम अमर हो। तुम्हें बचपन से ही पढ़ा दिया गया है कि बेटा तेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और एक दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो दिन तेरी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। ये महाझूठ है। इस संसार में अगर कोई झूठ है तो यही है कि तुम पैदा हुए और एक दिन तुम मर जाओगे। जबकि सत्य क्या है, ना तो तुम कभी पैदा हुए और ना ही तुम कभी मरोगे। किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हें मार दे, क्योंकि तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो जो तुम सोचो कि मैं लड़का, मैं लड़की, मैं हाथी, मैं घोड़ा, मैं बिल्ली, मैं बकरी। जो शरीर तुम धारण कर लेते हो तुम्हें वैसा ही आभास होने लग जाता है कि मैं ये शरीर हूं। जबकि सत्य क्या है, तुम एक आत्मा हो, तुम मालिक के अविनाशी जीव हो। गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब ये नहीं होता कि तुम पैदा हो जाओ और एक दिन मर जाओगे। अविनाशी का मतलब है जिसका कोई विनाश कर ही ना सके। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अविनाशी है वही चीख चीख के कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना। अरे तू चाहेगा भी तब भी नहीं मर सकता, क्योंकि तू अविनाशी है। बस तुम अपने आप को भूले बैठे हो। अब सतगुरु क्या करता है, सतगुरु तुम्हें याद दिलाता है कि बेटा तू अविनाशी है, तो ये मरने जन्मने के चक्कर में मत पड़। तो ये कब ज्ञान होता है, जब हमारे जीवन में कोई सतगुरु आता है। अब सतगुरु बोलते ही क्या समझ में आया कि गुरु तो वो है, लेकिन सत आगे लगा हुआ है, तो क्या बन गया, सतगुरु। सतगुरु यानी जो सच्चा गुरु है। अब सच्चा गुरु बोला है तो कोई भैया झूठा गुरु भी होगा। जब सतगुरु बोला है तो असतगुरु भी होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। भरा पड़ा है संसार असतगुरु से। बस तुमने पहचानना है कि सतगुरु कौन होता है और असत गुरु कौन होता है। असत गुरु का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें चोरी करना सिखाएगा। असत गुरु का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें गालियां देने सिखाएगा या तुम्हें जुआ या व्यभिचार करना सिखाएगा। असत गुरु और सतगुरु में क्या फर्क है, अच्छे से समझ लो। असत गुरु वो होता है जो तुम्हें भक्ति तो देता है, लेकिन असत्य भक्ति देता है। असत्य भक्ति यानी झूठी भक्ति। भक्ति तो करवाएगा लेकिन झूठी दीक्षा देगा तुम्हें। अब ये क्या होता है झूठी दीक्षा, ये क्या होता है झूठी भक्ति, इसको समझ लो अच्छे से। दो प्रकार की भक्तियां हैं, एक सत भक्ति, एक असत भक्ति। सत भक्ति क्या है, जब हम सत्य की भक्ति करते हैं तब वो सत्य भक्ति कहलाती है, और जब हम असत्य की भक्ति करते हैं तो वो असत्य भक्ति कहलाती है। अब असत्य और सत्य है क्या, वो भी समझ लो। ये दोनों तत्व हैं। गीता में आप पढ़ोगे अध्याय 2 24वां श्लोक, 16वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहा है, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। असत तत्व वो होता है जो जन्मता और मर जाता है, और सत तत्व क्या होता है जो ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। असत्य क्या होता है, जो पल पल बदलता है, सदा एक सा नहीं रहता। सत्य क्या होता है, जो कभी नहीं बदलता, सदा एक सा रहता है। इन दोनों में जिस दिन फर्क करना सीख लोगे उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम असत भक्ति कर रहे हैं या सत भक्ति कर रहे हैं। इसमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि हिंदू
या मुस्लिम या सिख या ईसाई, किसी का मतलब नहीं है नाम लेने का। इसमें दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य, और वो सबके लिए एक है, वो सबके लिए अलग अलग नहीं है। आग सबको आग लगा देगी ना, सब जल जाएंगे, हिंदू जलेंगे या मुस्लिम, सिख या ईसाई, सारे जल जाएंगे आग में। पानी गला गीला करता है, किसका करता है? हिंदुओं का, मुस्लिम का, सिख का या ईसाई का? चारों का। हवा सब ले रहे हैं, आकाश के नीचे सब खड़े हैं, धरती के ऊपर सब रह रहे हैं, यानी ये तत्व हर इंसान को एक जैसा अनुभव करवाता है, एक जैसी सुविधा देता है। तो एक है असत्य तत्व जो सबके लिए असत्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, और वो क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, वो असत्य है। यानी ये शरीर असत्य है, जन्मता भी है और एक दिन मर भी जाता है, ये पल पल बदलता भी है। तुम रोज अपनी फोटो खींचना शुरू करो, तुम रोज अपनी शक्ल शीशे में देखो, तुम फर्क नहीं कर पाओगे रोज कि कितना बदल रहे हो। लेकिन जब 10 साल लगातार फोटो खींचते रहे तो पहली फोटो और आखिरी फोटो को जब मिला के देखोगे तो तुम्हें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये माया इतनी प्रबल है कि तुम्हें आभास तक नहीं होने देती कि तुम रोज बदल रहे हो, थोड़ा 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 रोज बदल रहे हो। और जब बहुत ज्यादा बदल जाते हो तब पहली फोटो और आखिरी फोटो में अंतर तुम्हें स्पष्ट समझ में आने लग जाता है। अपनी बचपन की फोटो देख लो, ये मैं हूं छोटा सा, ये मैं 10वीं में था, ये मैं कॉलेज में था, इसमें मेरी शादी हो गई, चारों फोटो को मिला के देख लो, अलग अलग हो गई हैं, यानी बदल रही है। इसका मतलब झूठ है, असत्य है। अब जो शरीर की पूजा करे तो समझ लो कि वो असत्य की पूजा कर रहा है। शरीर इज इक्वल टू असत्य है। अब किसका शरीर असत्य है? सबका शरीर असत्य है। अगर कोई किसी के शरीर को भगवान मान के पूज रहा है, नाम नहीं लेंगे किसी का भी लगा लो, अगर तुम किसी भी शरीर को भगवान मान के पूज रहे हो तो वो असत्य की पूजा है, क्योंकि वो पल पल बदल रहा है। वो आया संसार में और चला गया, तो ये असत्य है। अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन बिल्डिंगों से लोग प्रेम करते हैं। देखो बदल रही है कि नहीं? पहला दिन नींव खोदी गई, फोटो खींच लो। दूसरे दिन नींव भरी गई, फोटो खींच लो। उसके बाद 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट करते करते रोज फोटो खींचते रहो। देखो रोज तुम्हें बदलाव नजर आएगा फोटो में। इसका मतलब जो चीज बदल रही है वो माया है, असत्य है। अब कोई पेड़ पौधे ले लो जिनकी पूजा करते हैं, कोई पीपल की पूजा करता है, कोई तुलसी को भगवान मान के पूजा करता है। देखो आज हरी है, थोड़े दिनों में सूख गई, पीली पड़ गए पत्ते, बदल गया। और जो बदल जाए वो क्या है? माया है। यानी तुम सारी उम्र माया की ही पूजा कर रहे हो। अभी तक तुम्हें यही नहीं पता लग पाया कि आखिर सत्य है क्या, तो उसकी पूजा कहां से करोगे? अब नाम पे आ जाते। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते जी, हम कहीं गुरुद्वारे नहीं जाते, हम चर्च नहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते, हम बाहरमुखी साधना नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हो? हम अंतर्मुखी साधना करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करते हो अंतर्मुखी साधना? हम नाम जपते हैं। अब कईयों को लगता है कि नाम जपना तो सत्य होगा। क्यों? क्योंकि बोला जाता है एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बोलने में भी आता है कि एक परमात्मा सच्चा है और परमात्मा का नाम सच्चा है। इसलिए जो भी नाम जिसको मिलता है पकड़ के जपने लग जाता है। हिंदू है तो राम 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 राम, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई है तो गॉड गॉड, यहोवा यहोवा। यानी जिसको जो भी नाम मिला पकड़ के रखने लग गया। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि जैसे परमात्मा सत्य है वैसे ही नाम भी सत्य है।
जबकि ऐसा नहीं है। ये नाम सत्य है या नहीं कैसे पता लगेगा? मीटर से पता लगेगा। मीटर क्या है? जो चीज बदल जाए वो असत्य है, वो माया है, क्योंकि सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य कभी नहीं बदलता, एक रस अखंड है वो। तो अब देखते हैं नाम पे कि नाम बदल रहा है कि नहीं, माया है कि नहीं। जैसे हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब के नाम पे लेते हैं कबीर। अब जो कबीरपंथी हैं वो इसको जपते हैं कबीर 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 कबीर। अब वो सोच रहे हैं कि ये नाम सच्चा है, लेकिन ये नाम सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बदल रहा है। देखो, का से शुरू हुआ, बी पे आया, बी से खत्म हुआ, रा पे आया, तो आ गया कबीर, बदल गया। इसका मतलब ये भी माया है, ये नाम भी माया है। इसी को 52 अक्षरी माया बोला गया है ग्रंथों में। ये 52 अक्षरी माया है। जैसे ज्योत निरंजन माया है, ओंकार माया है, रारंकार माया है, सोहम माया है, सतनाम माया है। ये माया के नाम लेके बैठे हैं, क्योंकि जो बदले सो माया। अब माया बदलती है, लेकिन जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। कुछ लोग इन अक्षरों को भी माया कह देते हैं और कहते हैं कि जो असली नाम है वो शब्द है। बहुत अच्छी बात है अगर इतनी बात करते हैं तो। लेकिन देखो माया ने कैसा जकड़ लिया उनको भी। वो एक शब्द की नहीं, वो 5 शब्द की बात करते हैं कि परमात्मा का नाम क्या है। 5 शब्द हैं, 5 आवाजें हैं। कभी शंख की आवाज आ जाएगी, कभी वीणा की, कभी बांसुरी की, कभी मृदंग की, कभी किसी की। इसी को सत्य मान के बैठ गए। जबकि जो बदले सो माया। कानों को बंद करके, आंखों को बंद करके बगुला भक्ति में लगे हुए हैं। कबीर साहब कभी नहीं कहते कि आंख बंद करो, कान बंद करो, भक्ति करो। नहीं, साहब क्या कह रहे हैं? अरे आंख ना मूंदो, कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा। शब्द निरंतर, निरंतर मतलब जिसमें कोई अंतर ना हो, जो लगातार एक रस चलता है। शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। जो असली शब्द है वो ये 5 शब्द नहीं है कि पहले रूहानी मंडल में कोई और आवाज आ रही है, दूसरे में चढ़ेगी कोई और आवाज, तीसरे में चलेगी कोई। ये माया है, ये अनहद बाजा है। अरे अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। ये 5 तत्वों की 5 आवाजें हैं, ये परमात्मा की आवाज नहीं है। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा अलग अलग तरीके से बजता है, लेकिन जो सार शब्द परमात्मा की आवाज है वो एक रस चलती है, अखंड। यानी वो खंडित नहीं होती, बदलती नहीं है कभी। तो कह रहे हैं अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। यानी परमात्मा का जो सच्चा नाम है उसके अलावा हर चीज खंडित हो जाएगी, नाशवान है, टूट जाएगी। लेकिन परमात्मा का नाम कभी खंडित नहीं होता। तो उसी नाम की महिमा सत्य कहलाती है। सत्य, नानक साहब कह रहे हैं ना, सतनाम वाह गुरु, मतलब कि परमात्मा का सच्चा नाम देने वाला मेरा गुरु, उसने मुझे ऐसी वस्तु दे दी कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। जैसे आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाए तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा? अरे वाह,
कोई बढ़िया मीठी चीज खाने को मिल जाए, बहुत अच्छी स्वाद वाली चीज, तो क्या निकलेगा? वाह भाई वाह, क्या चीज बनाई है। इसी प्रकार बाबा नानक के मुंह से निकला वाह गुरु। क्यों निकला? क्योंकि उनको जो वस्तु प्राप्त हुई उसमें इतना आनंद भरा था कि उनके मुंह से वाह वाह निकलने लग गया। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि शायद ये मालिक का नाम जप रहे हैं, तो वो बिना उस वस्तु को प्राप्त किए वाह गुरु करने लग गए। कोई रसमलाई खाता है तो मुंह से निकलता है वाह, लेकिन सामने बैठा आदमी सोच रहा है कि वाह बोलने से मुंह मीठा हो गया, मैं भी बोल लेता हूं वाह वाह वाह। सारी उम्र वाह वाह करते रहो, मुंह मीठा होने वाला नहीं है। क्योंकि वो चीज जिसके कारण वाह मुंह से निकला, अभी वो नहीं पता किसी को, बस जपने में लगे हैं, जप के परमात्मा को पाना चाहते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी के कितने सारे नाम पता है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, तुम एक छोड़ो पांचों नाम जप लो, तुम्हारा गला गीला हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। जब तुम्हारी बुद्धि यहां पर विवेक जागृत कर रही है कि नाम जपने से गला गीला नहीं होगा, भोजन नाम जपने से खाना नहीं मिलेगा, धन पैसा जपने से पैसा नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी बुद्धि वहां सो जाती है जहां पर ये लोग कहते हैं कि नाम जपने से भगवान मिल जाएगा। यहां पे तुम धोखे में आ जाते हो, यहां तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है, यहां तुम्हें मूर्ख बना देती है ये माया, और तुम्हें सारी उम्र नाम जपवाती रहती है। तुम सारी उम्र राम राम राधे राधे जपते रहते हो, तुम सारी उम्र वाहिगुरु जपते रहते हो, तुम सारी उम्र अल्लाह जपते रहते हो, जबकि परमात्मा नाम जपने से कभी नहीं मिलता। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल हमारे पास है परमात्मा। कितना पास है? जिसको कहते हैं अंग संग, सुना भी होगा आपने। परमात्मा हमारे अंग संग है। अंग संग मतलब ये माला मेरे अंग संग है, यानी मेरे अंग के साथ लगी हुई है, ये कपड़े मेरे अंग संग हैं। इतना पास है परमात्मा, लेकिन हमें उसका आभास नहीं है, हमें उसका पता नहीं है, इसलिए हमें जैसा कोई कहता है वैसा करने लग जाते हैं। कोई नया बाबा आ गया टीवी में, यूट्यूब में, बोलेगा बेटा परमात्मा चाहते हो? हाँ गुरुजी, राधे राधे जपो। तुम सारी उम्र तुम्हें राधे राधे जपवा देगा। क्यों जपवा देगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलता। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। क्या कह रहे कबीर साहब? कह रहे ना मैं जप में। भूल जाओ कि जपने से तुम्हें परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हारा मन शांत होने लग जाएगा कुछ देर के लिए। नाम जपोगे, थोड़ी शांति मिलेगी, दुनियादारी से ध्यान हटेगा, उसके बाद फिर उसी में दौड़ जाएगा। थोड़ी देर की शांति को ये लोग परमात्मा की प्राप्ति मान बैठे हैं। समझ लो, नाम जपने से और क्या होगा? तुम शून्य अवस्था में चले जाओगे, यानी तुम इस बॉडी से ध्यान हटा के शून्य में चले जाओगे। शून्य मतलब जहां पे कुछ नहीं है, साइलेंस, वहां कुछ भी नहीं है, शून्य में चले गए तुम। उससे क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। पाना था परमात्मा को और चले गए शून्य में, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आम का पेड़ और बबूल का पेड़ दोनों पेड़ कहलाते हैं। आम के पेड़ से तुम्हें मीठे मीठे आम मिलते हैं, लेकिन बबूल के पेड़ से भी कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। क्या मिलता है? तुम्हें दातुन मिलती है करने के लिए,
और थोड़ी सी छांव मिल जाती है। तो जो लोग आम प्राप्त नहीं कर पाए वो बबूल की दातुन और बबूल की छाया से संतुष्ट हो गए कि हमें तो दातुन मिल गई, हमें तो छाया मिल गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई, परमात्मा उस आम के वृक्ष के समान है जो तुम्हें मीठे मीठे फल देगा, और दातुन कड़वी है। दोनों में भेद है। सत भक्ति में तुम्हें आनंद आएगा और झूठी भक्ति में तुम्हारी हालत खराब होगी अंत में। तो इसी को समझना है। नाम जपना सबसे बड़ा बंधन है परमात्मा ना मिलने का, सबसे बड़ा कारण है परमात्मा को ना पाने का। जो लोग नाम जपते हैं वो कभी जीवन में परमात्मा नहीं पा सकते। तो फिर क्या करें? नाम जपना छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, मुस्लिम है तो अल्लाहू अल्लाहू जपना छोड़ दे, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई है तो हालेलुया जपना छोड़ दे। तो करें क्या? ग्रंथों में ही लिखा है जो करना है। गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना ही आत्मा का कोई नाश कर सकता है। आत्मा को कोई शस्त्र छू नहीं सकता, काट नहीं सकता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। तो क्या है सत्य? आत्मा सत्य है। शरीर को काट भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, बुझा भी सकते हैं, गला भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो शरीर नाशवान है, असत्य है, आत्मा सत्य है। तो क्या लिखा है गीता में? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो हिंदू है तो उसे कोई जरूरत नहीं मंदिर जाने की, वो मुसलमान है उसे कोई जरूरत ही नहीं मस्जिद जाने की, वो सिख है उसे कोई जरूरत नहीं गुरुद्वारे जाने की, वो ईसाई है उसे कोई जरूरत नहीं चर्च जाने की। कब? जब वो अपनी आत्मा में रमण करना सीख ले। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। लेकिन हमें आत्मा में रमण करना तो आता नहीं। वो वृंदावन में एक मंदिर बना दिया, रमण रेत थी, उसमें जाके गोल मटोल ऐसे घूम रहे हैं रेत में। अरे रेत में ही घूमना है तो 84 लाख योनियां पड़ी हुई हैं, चले जाओ उसमें। क्या बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा रेत में ही तो घूम रहे हैं सारे। रेत में सो जाते हैं, रेत से ही उठते हैं, फिर रेत में सो जाते हैं मिट्टी में। हम इंसान हैं। ये इंसान जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये रेत में लौटने के लिए नहीं मिला है, ये आत्मा में समाने के लिए मिला है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में दृढ़ हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में अचल हो जाते हैं, उनके जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। अब गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? उसमें ये नहीं लिखा है कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करो। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर तुम सच में गुरु की शरण में आ गए हो तो तुम्हें वो आत्मा की पूजा करना सिखाएगा, शरीरों की पूजा करना छुड़वाएगा। वो तुम्हें आत्मा का नाम बताएगा, वो तुम्हें 52 अक्षरी नाम यानी इंसानों के द्वारा बनाए गए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी के नाम छुड़वाएगा। छोड़ दो ये अपनी अपनी भाषाओं के नाम। इन नामों की वजह से ही तुम अलग अलग हो गए हो। परमात्मा एक, उसके सारे जीव फिर भी अलग अलग होके बैठे हो। क्यों? कारण क्या है? ये अक्षर, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, कैसे हो गए अलग अलग? अक्षरों की वजह से। अक्षरों की वजह से। किसने बनाए ये अक्षर? ये आदि मानव ने बनाए हैं।
5वीं 7वीं क्लास में आदि मानव वाला पाठ पढ़ा है ना। आदि मानव कौन होता है? आदि मानव जो जानवर की तरह रहता है, जमीन पे कपड़े नहीं है पहनने को, नंगा घूम रहा है, खाने को कोई फल फ्रूट नहीं है, उगाने को जो जंगल में मिल गया खाना पड़ रहा है, खेती बाड़ी का कोई ऑप्शन नहीं है, मकान दुकान नहीं है उसके पास, कोई भाषा नहीं बोलता, जानवरों की तरह आ ऊ कर रहा है, इशारे करता है जैसे कुत्ता रो रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ बेचारा पैदा हो गया है। धीरे 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 समय बीता, उसने पत्थर से पत्थर टकरा के आग की खोज कर ली। किसने करी आग की खोज? आदि मानव ने। खोज तो कर ली, आग तो प्रकट कर दी, लेकिन अभी उसका नाम नहीं जानता इसका नाम क्या है, क्योंकि उसका नामकरण किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि अक्षर ही नहीं है। बिना अक्षरों के जीवन बिताता है, जैसे गाय भैंस बकरी हाथी घोड़ा बिना नाम रखे एक दूसरे का, बिना नाम जाने सारा जीवन बिता के चले जाते हैं। ऐसे आदि मानव का जीवन था। धीरे धीरे इसकी बुद्धि विकसित हुई, फिर इसने क्या किया? इसने अक्षरों की खोज करी। आग की खोज कैसे करी? दो पत्थरों को टकराने से। अक्षरों की खोज कैसे करी? क्या जंगल में पड़े मिले थे अक्षर? कहां मिले ऐसे अक्षर? मुंह में। ये जो मुंह है ना, इसमें से अक्षर निकलते हैं। तो आदि मानव ने क्या किया? जो जो आवाज उसके मुंह से निकली, उसने उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख लिया, उसको एक डिजाइन बना के दे दिया अक्षर रूप। सबसे पहली आवाज कौन सी निकली? हिंदुस्तानी आदि मानवों की आ। तो उसने क्या किया? आ बोल के आ लिख लिया। दूसरी आवाज निकली ई, उसने ई बना के लिख लिया। उसके बाद निकला ऊ, उसने ऊ बना दिया। ए, उसने ए बना दिया। उसके बाद का खा गा चा ता सारे अक्षर बना डाले। किसने? आदि मानव ने। और उसके बाद अपनी पूरी कम्युनिटी को, जितने भी लोग एक साथ रहते थे, उनको सिखा दिया कि ऐसे 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 ये अक्षर हैं, ये इसका मतलब है। उसके बाद अंग्रेजी आदि मानवों ने क्या किया? जो अंग्रेज थे, इंग्लैंड में अमेरिका में रहते थे आदि मानव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अक्षरों की खोज करी। कौन से अक्षर खोजे उन्होंने? आ ई ऊ। कौन से खोजे? ए बी सी। उनके मुंह से कौन सा अक्षर निकला? पहला ए, उसके बाद निकला बी, फिर निकला सी, फिर निकला डी। तो हमारे आदि मानवों ने कितने अक्षर खोजे? 52 अक्षर, 52। अंग्रेज आदि मानवों ने कितने खोजे? केवल 26। यानी हम उनसे दुगने विवेकी थे। हमारे बुजुर्ग उन अंग्रेजों से दुगना बुद्धि रखते थे। हमने 52 खोज लिए, वो बेचारे आज 27वां नहीं खोज पाए। ये दोनों में फर्क था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हीं अक्षरों से उस आदि मानव ने जो भी चीज दिखाई दी, उसका नाम रखना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने देखा पेड़, तो उसका नाम रख दिया पेड़। अंग्रेजी आदि मानवों ने क्या रख दिया? ट्री। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने देखा सूरज, उसका नाम सूरज रख दिया। अंग्रेजों ने क्या रख दिया? सन। हिंदुस्तानी आदि मानव ने रख दिया चांद, चंद्रमा। उन्होंने रख दिया मून। हिंदुस्तानी आदि मानव ने रख दिया धरती, उन्होंने रख दिया अर्थ। हिंदुस्तानी आदि मानव ने रख दिया आसमान। अंग्रेजों ने क्या रख दिया? स्काई। यानी एक ही वस्तु के अलग अलग नाम रखने शुरू हो गए। और केवल ये दो नहीं, हर भाषा में इन्हीं वस्तुओं के अलग अलग नाम रखे गए। यानी जितनी भाषाएं पैदा हुई, उतने ही वस्तुओं के नाम पैदा हो गए, लेकिन वस्तु एक ही थी, एक ही थी। अच्छी बात है, नाम रख दिए, आसान हो गया जीवन। अब क्या हुआ? अब सबसे बड़ी मुसीबत कहां आई? जब उन्होंने उस शक्ति, उस ताकत का नाम रखना शुरू कर दिया जिसको आत्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं।
हिंदुस्तानी आदि मानवों ने जब सत्य की प्राप्ति करी, उसका नाम क्या रख दिया? परमात्मा, ईश्वर, भगवान। अंग्रेजों ने जब उसको प्राप्त किया तो क्या रख दिया? गॉड, यहोवा। मुसलमानों ने, अरबियों ने जब उसको प्राप्त किया तो क्या रख दिया? अल्लाह, कादिर, करीम, खुदा। सिखों ने जब उसको प्राप्त किया गुरुओं ने तो क्या रख दिया? सतनाम, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। यानी सबने उस एक सत्य के नाम अपने अपने हिसाब से अलग अलग रख दिए। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। अच्छी बात है, कुछ नाम रखा, बढ़िया है, लेकिन उसके बाद मुसीबत क्या हो गई? मुसीबत ये हो गई कि हम उन नामों के पीछे लड़ने लगे कि नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। कोई कह रहा नहीं, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। कोई कह रहा नहीं, यहोवा सबसे बड़ा है। कोई कह रहा है गॉड सबसे बड़ा है। कोई कह रहा है वाहिगुरु, सत श्री अकाल सबसे बड़ा है। जबकि ये सारे नाम उसी एक चीज के हैं, एक ही वस्तु के नाम हैं, जल के नाम। ये ग्लास में क्या रखा है? पानी। लेकिन पानी एक रीजनल लैंग्वेज है, एक प्रदेश की भाषा है। इसी पानी को कोई कहेगा नहीं इसमें वाटर रखा है, इसी को कोई कह देगा नहीं इसमें जल है। तो ये भाषाएं हम सबको अलग अलग करने में लगी हैं। लेकिन जब इसके तत्व ज्ञान में आओगे, जब ये जानोगे कि इसमें तत्व क्या पड़ा है, तो ये सारी भाषाएं किनारे हो जाएंगी। तत्व रूप में इसमें क्या पड़ा है? H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तुम जहां भी ये पानी देखोगे, याद रखना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। उसका नाम पानी नहीं है, रख दिया गया है। उसका नाम वाटर नहीं है, रख दिया गया है। उसका नाम नीर नहीं है, रख दिया गया है, इन अक्षरों की वजह से। तो क्या हुआ? जो सत्य है उसके भी नाम रख दिए गए हैं नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, रख दिए गए हैं अलग अलग भाषा में। इसीलिए 10वीं पातशाही ने 1000 नाम रखे, परमात्मा के नाम लिखे 1000, और सबसे लास्ट में क्या नाम रख दिया? अनामी, यानी उसका कोई नाम नहीं है। कुरान में अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। अल्लाह के पास यही काम था क्या? बैठा बैठा अपने नाम ही लिखता रहा, 99 नाम। भगवान राम का नाम दशरथ जी ने एक नाम रखा था, राम। अभी नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। हनुमान जी का एक नाम रखा था उसके माता पिता ने, हनुमान। अभी गूगल पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी। कौन बना रहा है ये नाम? किसने बना डाले ये नाम? इंसान लगा हुआ है नाम बनाने में। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर हैं। अभी अक्षर हटा दो, सारे अक्षरों को खत्म कर बताओ क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारे धर्म का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारी जात का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारे पंथ का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। तुम्हारे भगवान का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। इन सारे नामों को अक्षरों के द्वारा पैदा किया जाता है। अगर ये अक्षर ना होते तो कोई नाम नहीं होता। लेकिन भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड तत्व रूप में फिर भी होता। जैसे ये पानी है, अगर दुनिया में इंसान ना होता तो इस पानी का कोई नाम ही ना होता। वरना बता दो, गाय ने इसका क्या नाम रखा है? भैंस ने इस पानी का क्या नाम रखा? हाथी ने इस पानी का क्या नाम रखा? रोज पीते हैं ना, सब पीते हैं इस पानी को, लेकिन इंसान के अलावा किसी ने इसका कोई नाम नहीं रखा और रख पाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान के पास अक्षर हैं।
वो अक्षरों के द्वारा इसके नाम रख लेता है। कभी इसने राम रख लिया, कभी इसने श्याम रख लिया, कभी इसने हनुमान रख लिया। सारे नाम क्यों रखे? अक्षरों की वजह से। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु तुम्हें दो अक्षरों का भेद बताता है। कौन कौन से दो अक्षर? एक ये मुंह से बोले जाने वाले अक्षर, और दूसरा अक्षर अविनाशी आत्मा को कहते हैं अक्षर। क्षर यानी नाशवान, आगे आ लग गया यानी अक्षर अविनाशी। यानी सच्चा गुरु तुम्हें दो प्रकार का भेद समझा देता है, एक तो असत्य भक्ति का और एक सत्य भक्ति का। असत्य भक्ति क्या है? ये अक्षरों का जो इंसानों ने बनाए हैं, इसको जपना असत्य भक्ति है। और सत्य भक्ति क्या है? जो आत्मा है, जिसको इंसान नहीं बना सकता, उसको जान लेना सत्य भक्ति है। तो कह रहे हैं वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु क्या करेगा तुम्हें? वो तुम्हें कभी कोई नाम जपने को नहीं देगा, कभी नहीं। वो चाहे किसी धर्म का क्यों ना हो, वो चाहे किसी जात पात का क्यों ना हो, वो कभी तुम्हें नाम जपने को नहीं देगा। बल्कि जो नाम तुम जप रहे होगे ना, उसको भी छुड़ा देगा। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए, छोड़ दे इसको। राम राम जप रहा है, छोड़ इसको। अल्लाह अल्लाह जप रहा है, छोड़ इसको। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, छोड़ इसको। गॉड गॉड यहोवा यहोवा जप रहा है, छोड़ इसको। तो पकड़े क्या? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में दृढ़ हो जाता है, जो अपने आत्मा को जान जाता है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से सारे नाम निकल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से जय श्री राम, अल्लाहु अकबर, सत श्री अकाल, तुम्हारे मुंह से गॉड यहोवा यीशु, जितने भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो जिसकी वजह से नाम निकल रहे हैं, उस वजह को तो जान नहीं पा रहा है, और जो नाम पल पल निकल के खत्म होते जा रहे हैं, उसको पकड़ के सत्य मान के बैठ गया है। यही अज्ञान है, इसी को समझना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मुंह से निकलने वाले ये नाम सत्य नहीं है, ये 52 अक्षरी नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में साहिब क्या कह रहे हैं? अंग नंबर 340 पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब, क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी 52 अक्षरों के द्वारा जो तुमने ग्रंथ बना लिए हैं, तुमने वेद पुराण बना लिए हैं, तुमने कुरान बना ली, तुमने बाइबल बना ली, तुमने सारे ग्रंथ 52 अक्षरों के द्वारा लिख के भर दिए हैं। अब तुम उन्हीं अक्षरों में से चंद अक्षर जप के परमात्मा को पाना चाहते हो, कभी नहीं मिलने वाला। तो क्या करना है? अब वो अक्षर छोड़ देने हैं और उस अविनाशी तत्व को जानना है, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा का नाम सबने सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छूट गई किसी की? चेक कर लो एक दूसरे के हाथ लगा के, है आत्मा? हाँ, कैसे पता लगा? क्योंकि वो हिल रहा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसका मतलब आत्मा है। लेकिन आत्मा है कैसी? काली है, गोरी है, गोल है, मटोल है, टेढ़ी है, तिरछी है, लंबी है, छोटी है, नाटी है, कैसी है आत्मा? ये तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जबकि 24 घंटे तुम्हारे साथ आत्मा है। कितने कितने घंटे रहती है तुम्हारे साथ आत्मा? शिफ्टों में काम करती है क्या? पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम? हमेशा रहती है तुम्हारे साथ 24 घंटे। तुम और तुम्हारी आत्मा एक साथ रहते हैं, लेकिन तुम कभी जीवन में ये पता ही नहीं कर पाओगे कि मेरा शरीर चल कैसे रहा है,
आत्मा मुझे चला कैसे रही है? जैसे ये पंखा चल रहा है ना, इसका मतलब करंट है, और ये रुका हुआ है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं है। बस यही भेद है आत्मा का। अगर तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, इसका मतलब आत्मा तुमसे कनेक्टेड है। शरीर के साथ आत्मा कनेक्टेड है। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब मुंह से एक अक्षर नहीं निकलेगा, अब एक उंगली नहीं हिल पाएगी, अब कुछ नहीं हो पाएगा, लाश की तरह गिरा पड़ा है पूरा शरीर। और लोग क्या करेंगे? जो तुम्हें खूब प्यार करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं बेटे की जी नहीं सकती, मैं बिना बेटे की मर जाऊंगी, उस बेटे को उठा के रख देंगे चिता के ऊपर, आग के ऊपर। यानी अगर कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा है। और कोई तुम्हें जला रहा है, क्यों जला रहा है? आत्मा अब तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए जितने भी रिश्ते नाते हैं सब आत्मा से आत्मा के हैं, शरीर से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा चली गई, रिश्ता खत्म। कहते भी पापा हमें छोड़ के चले गए, अरे सारी उम्र तो इस शरीर को पापा पापा करता रहा, तो चले कहां गए? लेके तो हैं, लेकिन सबको समझ में आ गया कि ये पापा नहीं है, ये उनका मृत शरीर है। पापा जी तो चले गए, सुबह 4 बजे निकल गए। तो उसी आत्म ज्ञान को समझना है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीन गुरमुख विचार। अगर तुम सच में राम को पाना चाहते हो, वो कहां छुपा बैठा है? तुम्हारी आत्मा में बैठा है वो। और तुम उसे कहां ढूंढ रहे हो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हो। घी कहां छुपा बैठा है? रोटी के ऊपर घी लगाते हो ना, वो घी कहां छुपा होता है? वो पेड़ पे लगता है क्या, या जमीन खोद के मिलता है? कहां छुपा है वो? दूध में छुपा है, दूध में घी छुपा है। अब दूध तुम्हारे पास भरपूर है, लेकिन तुम घी ढूंढने मार्केट में जा रहे हो, घी ढूंढने जंगल में जा रहे हो, घी ढूंढने रेगिस्तान में जा रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो घी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो घी तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम ऐसा गुरु धारण कर लो जो दूध से घी निकालना जानता है, वो तुम्हें सिखा देगा। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही दूध में से घी निकलेगा, और जरूर निकलेगा। यही सत्य है। तो अब क्या करना है? ठीक है, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च गए हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बना। अच्छी बात है कि परमात्मा परमात्मा, राम राम, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला हमें कि हम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु करके बिता के चले जाएं। अगर नाम जपने से मुक्ति मिलती है तो सबसे अच्छा नाम तो तोता जपता है। दिन भर बैठा रहेगा, नाम जपता रहेगा, कुछ भी सिखा दो फिर तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, नहीं होगी। क्योंकि नाम जपने से मुक्ति होती ही नहीं है। मुक्ति किससे होती है? सत्य को जानने से। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा के यानी सत्य के कई नाम रखे इंसान ने। देखो हिंदू गाते हैं ना, ईश्वर सत्य है। अब पहली लाइन में बोल दिया ईश्वर सत्य है, यानी जो तत्व है वो है सत्य, और जो उसका नाम रख दिया है वो है ईश्वर। यानी H2O का नाम रख दिया है पानी। तत्व कौन सा है? H2O, और नाम रख दिया है पानी। तो नाम को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं और तत्व पे बात करते हैं। तत्व है H2O, यानी तुम H2O लिख दो तो पूरी दुनिया में समझ लिया जाएगा कि ये बात किसकी चल रही है। भले तुम उसको पानी ना बोलो, वाटर ना बोलो, उसको कुछ मत बोलो, तुमने H2O लिख दिया और जानकार बंदा है, समझता है कि H2O क्या है, उसको इससे मतलब ही नहीं कि तुम उसको अपनी प्रदेश की भाषा में क्या बोलते हो। इसी प्रकार अगर तुमने सत्य को जान लिया, सत्य क्या है, फिर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हिंदू उसका क्या नाम रख के बैठा है, मुसलमान उसको क्या कहता है, सिख उसको क्या बोल रहा है, और ईसाई ने उसका क्या नाम रख दिया है। क्योंकि सत्य सबके लिए
एक है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अब इस आत्मा के नाम यानी सत्य के नाम कितने रखे हैं? हिंदू ने रखा ईश्वर सत्य है। अब सत्य हटा दो और आत्मा फिट कर दो वहां, यानी ईश्वर आत्मा है, यानी ईश्वर शरीर नहीं है। तो ईश्वर सत्य है यानी ईश्वर आत्मा है, सत्य ही शिव है, यानी आत्मा शिव है। शिव मतलब देखो कैसे लिखा है शिव, श ई की मात्रा और वा। अब जो ई की मात्रा है ई, उसका मतलब है ईश्वर, और वो कहां विद्यमान है? अगर ई हटा दो तो क्या बचा? शिव में से ई हटा दिया, क्या बचा? शव। शव यानी ये काया, ये शरीर शव है। इसमें जब तक ईश्वर बैठा है तब तक ये खा रही है, पी रही है, हंस रही है, बोल रही है, डोल रही है, रिश्ते बना रही है। और जैसे ईश्वर निकल गया इस शव में से, अब लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा है, उठा के लेके चला दो। तो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यानी वो आत्मा की वजह से ही सब कुछ सुंदर दिख रहा है। समझ लो, तुम्हारे खिलखिलाते चेहरे आत्मा की वजह से हैं, और जैसे ही आत्मा निकल गई अब ये चेहरा देखने का मन नहीं करेगा किसी को। आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, मुंह खुल जाएगा, जीभ बाहर आ जाएगी, बड़ा सुंदर लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी अगर तुम्हारा चेहरा सुंदर दिख रहा है केवल आत्मा की वजह से। ये पंखा चल रहा है ना करंट की वजह से, चलते हुए पंखे की लड़ाई हो जाती है, मेरी तरफ कर भाई, मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर, हवा कमा रही है मुझे, इधर कर। और जब पंखा नहीं चल रहा हो ना, कौन लड़ेगा मेरी तरफ कर? इसका भाव नहीं है, इसके भाव बहुत ऊंचे हैं। यानी जहां आत्मा जुड़ी हुई है वो सुंदर है, और जहां आत्मा नहीं जुड़ी हुई है वो मुर्दा है। फूको इसको। तो हिंदुओं ने उस सत्य का नाम रखा ईश्वर, मुसलमानों ने क्या रख दिया? अल्लाह। अल्लाह अल हक, यानी सत्य ही अल्लाह है। ईसाइयों ने क्या नाम रख दिया? गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ का है सत्य, यानी आत्मा। इसीलिए ईसाई कहते हैं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा मुझे चंगा कर दो। हिंदू से ईसाई बन रहे हैं लोग पवित्र आत्मा करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें गीता का पाठ ही नहीं पता है। अरे गीता आत्मा को ही तो बता रही है। हिंदू रह के आत्मा कभी किया नहीं, ईसाई होके अब 24 घंटे पवित्र आत्मा कर रहे हैं। इससे अच्छा हिंदू की जान लेते गीता में क्या लिखा है। ये झगड़े तो ना होते, हिंदू से बार बार ईसाई बन रहे हैं, सबको टेंशन हो रही है, अरे यहाँ तो ईसाई बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनकी सरकार हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अपने ग्रंथों को पढ़ा लो ना हिंदुओं को। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्यों उनके सिर पत्थर में फुलवा रहे हो? क्यों नहीं बताते आत्मा के बारे में? एक अविनाशी जीव आत्मा को तुम पत्थर पुजवा रहे हो, सारी उम्र पत्थर की पूजा करवा रहे हो, तो गलत काम तो तुम कर रहे हो। जबकि हमारे ग्रंथों में आत्मा का जिक्र है। गीता भरी पड़ी है आत्मज्ञान से, लेकिन किसी के पास समय ही नहीं है। पत्थर पूजना आसान है, गए टीका लगाया, भोग लगाया, जल चढ़ाया, घर वापस आ गए। गीता पढ़ने में मगजमारी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा एक एक लाइन को। अरे इतना टाइम किसके पास है? इतने में तो मेरी मीटिंग का टाइम निकल जाएगा। पैसा कमाने में लगे, अच्छी बात है, लेकिन जिस असली काम के लिए, असली मुद्दे के लिए ये इंसान जन्म धारण करके आए हो ना, उसे मत भूल जाना। कोई लड़का कनाडा चला गया पढ़ाई करने के लिए, अच्छी बात है, जमीन रख दी, गिरवी रख दी, अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाके पब डिस्को पार्टीज में ऐसा उलझ गया, भूल ही गया कि यहाँ करने क्या आया था। पढ़ाई वढ़ाई गई साइड में और पूरे ऐश कर रहा है। उसके बाद जब उसका समय खत्म हो जाएगा और घर वापसी हो नहीं होगी, और पिताजी कह रहे होंगे बेटा कर्जा बहुत हो गया है, डिग्री लेके आ। अब वो कहेगा पिताजी पढ़ाई तो मैंने की नहीं, मैं तो मौज मस्तियां करके आ गया। तो पिताजी बड़ा खुश होकर गया, लठ उठा के मारेगा। इसीलिए हम लोग डरते हैं वजह से। क्यों?
अब पिताजी पूछेंगे बेटा करने क्या आया था, वो तो किया नहीं और पता नहीं क्या क्या करके जा रहा है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा, अरे जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना हम सब भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? हिंदू मंदिरों में भटक रहा है, मुसलमान मस्जिदों में भटक रहा है, ईसाई चर्च में भटक रहा है, और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है बड़े लोग भटक रहे हैं। किसके कारण? आत्मज्ञान ना हो। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है? हृदय नाम ध्याओ घर बैठे प्रभु पाओ। अब ये जो नाम ध्याओ है, नाम का मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा का ही एक पर्यायवाची नाम है नाम, लेकिन लोगों ने नाम को क्या समझ लिया? अक्षर। इसलिए आत्मा के आगे सत लगाना पड़ रहा है, उस नाम के आगे सत लगाना पड़ रहा है। सतनाम यानी सच्चा नाम यानी आत्मा, और झूठा नाम यानी अक्षर। अब अक्षरों को किनारे करना है और अपनी आत्मा को जानना है। जब आत्मा को जान लोगे तब तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान ही दिखाई देगा तुम्हें। कैसे? ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। तो अपने साईं को अपने अंदर ढूंढना है, वो साईं कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आगे का सत्संग आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपने टाइप करना है नितिन दास के सत्संग, आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे वहां पे।